तच्छुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्र उच्चरत पश्येम शर्धशतं जीवेम शर्धशतं शृणुयाम शर्धशतं पप्रभाम शर्धशतं अदीनास्याम शर्धशतं भूयश्च शर्धशतात्। और हमारे यहाँ यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं इन सबों में भी शतायु जीवन जीने का आशीर्वाद मिलता रहा है। और हमको याद है कि जब हम अपने बहुत छोटे बच्चे थे, छठा सातवां की पढ़ाई पढ़ के बाहर से आते थे गर्मी की छुट्टियों में, दादाजी को प्रणाम करते थे तो दादाजी कहते थे सत्तन जीवो, ओम सत्तन जीवो, सत्तन जीवो, सत्तन जीवो। पिताजी भी यही आशीर्वाद देते थे, सत्तन जीवो यानी 100 वर्ष तक तुम जियो। तो यहाँ 100 वर्ष तक जीने का आशीर्वाद इसमें है ही। इसके अलावा जो है हमारे सभी अंगों के बारे में है कि वो 100 वर्षों तक मेरे साथ कार्यरत रहें, एक्टिव रहें, क्रियाशील रहें। तो इस प्रकार जो है यह चैनल भी जो है इस उद्देश्य से बना है कि आप शतायु कम से कम जरूर जिए, दीर्घ जीवन जिए। और शतायु जिए या कैसे जी सकते हैं उसके निर्धारकों पर के माध्यम से इसमें चर्चा की जाएगी। आपको शतायु बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी है क्षौर कर्म, यहाँ हम बताएंगे इसमें क्षौर कर्म के द्वारा किस तरह आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे शास्त्र में उल्लेख है कि क्षौर कर्म सिर्फ 4 ही दिन विहित है, 4 ही दिन करने की इजाज़त है। और उसमें इस 4 दिन में जब आप करते हैं अपना क्षौर कर्म किसको कहते हैं? नखबाल कर्म। आपको बाल कटाना है या नख काटना है या ये इस सब का जो शुद्धिकरण पवित्रीकरण करना है, इसके लिए हमारे शास्त्रों में दिन निर्धारित है। सभी दिन इसके लिए विहित नहीं। तो 4 दिन हैं। 4 दिन कौन से हैं? सबसे श्रेष्ठ है शुक्रवार, उससे श्रेष्ठ है बृहस्पतिवार, उससे श्रेष्ठ है बुधवार, उससे कम श्रेष्ठ है सोमवार। इस 4 दिन में 2 दिन जो है सो सर्वश्रेष्ठ, वो कौन है? वह शुक्रवार और वह बुधवार। इस दिन कोई भी आदमी जो करता है नखबाल या सत्कर्म करता है, उसके आयु में वृद्धि होती है। आयु में वृद्धि होती है सिर्फ ये सत्कर्म करने के उपरांत। इतना ही से ये क्रिया करने से मात्र आपकी आयु में वृद्धि होती है। और वृद्धि कब होती है? फिर बृहस्पतिवार को भी होती है, सोमवार को भी होती है। लेकिन सोमवार को उस व्यक्ति के लिए यह क्षौर कर्म की क्रिया वर्जित है जिनका पहला संतान लड़का है, जिनका पहला संतान मेल संतान, उसके लिए यह क्रिया वर्जित है। अतः जो है उसको ये काम नहीं करना सोमवार। और जिनके संतान पहला संतान लड़की है वह आदमी सोमवार को ही इसे कर सकता है। तो सोमवार को करने से भी उसकी आयु में वृद्धि होगी। श्रेष्ठ है गुरुवार, वह भी श्रेष्ठ है, लेकिन उसके लिए नहीं श्रेष्ठ है जो कि दीक्षा ली होती है, जो कि किसी गुरु से दीक्षा लिया है, दीक्षा मंत्र लिया है, उसको श्रेष्ठ गुरुवार को क्षौर कर्म निषेध। इसी तरह जब हमारे यहाँ कोई मरण वगैरह शोक वगैरह होता है तब जो हम क्षौर कर्म करते हैं तो वह जिस दिन पड़ता है वह जो है सो निषेध नहीं है। वो शनिवार को भी पड़ जाएगा, आपको शनिवार को ही करना पड़ेगा, आप उसको शुक्रवार को नहीं कर सकते। वो उसी दिन आपको करना है, उसका दोष नहीं लगता। किसी किसी परिस्थिति में लगता है जिसमें उसके उपचार भी बताए गए विशेष परिस्थिति में, अन्यथा उसका दोष नहीं लगता। उसी तरह श्राद्ध कर, पार्वन, वार्षिक श्राद्ध कर, पार्वन करते हैं, एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं या तर्पण वगैरह करते हैं, उसमें भी इसका ख्याल रखा जाता है कि कब हम बाल कटावे, कब बाल नहीं कटावे, यह उसमें निषेध नहीं है। जिस दिन उसका डेट है, जिस दिन उसकी तिथि है, उसी दिन आप बाल कटा सकते हैं, उससे आपकी आयु छीन नहीं होगी। लेकिन सामान्यतया जब आप बाल कटाते हैं, क्षौर कर्म करते हैं, तो उसमें आपको हमेशा सदैव इन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वह शुक्रवार ही होना चाहिए और वह बुधवार ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा आप गुरुवार को करते हैं तो इसका ध्यान रखें कि आप दीक्षा लिए हुए ना हो तब आप कर सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी गुरुवार को खाली दिन मान करके वर्जित रखते हैं, तो वो अच्छी बात है। सोमवार को भी आप वही आदमी कर सकते हैं जिनका पहला संतान कन्या हो, लड़की हो,
वो आदमी सोमवार को नखवाल कर सकता है। अन्यथा अगर आप सोमवार को नखवाल करते हैं तो आपकी आयु छीन और वृद्धि होगी। तो इस प्रकार हम देखें कि शुक्रवार और बुधवार को अगर हम करते हैं छोड़कर तो हमारी आयु वृद्धि होती है। सामान्यतः दिन प्रतिदिन का नित्य कर्म जो है 100 का महीने में, और जो उससे करते हैं वो उससे बाधित नहीं होता है। जो श्राद्ध कर्म के रूप से करते हैं वो उसमें बाधित नहीं, वो किसी भी दिन हो सकता है, वो किसी भी दिन कर सकते हैं, उससे आपकी आयु की कमी नहीं आएगी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो इस प्रकार हमने देखे कि यह चैनल आपको यह संदेश दिया कि आप अपने क्षौर कर्म के माध्यम से भी अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, अपनी को शतायु बना सकते हैं, अपनी को दीर्घायु बना सकते हैं, अपने को आयुष्मान बना सकते हैं। तो इफ यू पीपुल थिंक दैट इट इज useful for the society, you are humbly requested to subscribe this channel, to like this channel, and you are requested humbly to share this channel immediately and oblige the other persons also by this channel. Thank you very much.